Hey guys, so welcome back to my channel. It's the Weather Traveler. So आपका भाई फिर से आप सब लोगों को राम राम बोलता है और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और सब लोगों को सबसे पहले तो बहुत बड़ा थैंक यू कि आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हो, हमें सब्सक्राइब कर रहे हो, हमें फॉलो कर रहे हो और हमें शेयर नहीं कर रहे हो, बस शेयर करना चालू रखिए। तो आज का ब्लॉग बहुत एक्साइटेड होने वाला है। रिलेटेड टू किस चीज़ के ऊपर ब्लॉग होने वाला है? सबसे पहले जो ब्लॉग होने वाला है, ये ब्लॉग जो मेंटेन करने वाला है, हाउ टू मेंटेन योर व्हीकल ऑन योर ओन। जैसे कि अभी हम बाहर जाके नॉर्मली वॉश करा लेते हैं ब्लॉग को, पर किसी को ये नहीं पता कि हर रोज़ अपन जैसे गाड़ी साफ़ करने वाले आते हैं, आप सब लोगों को पता है कि एक ही माइक्रोफाइबर लेते, वही पानी, वही माइक्रोफाइबर, वही टायर पे, वही बॉडी पे, मतलब सोल मार्क्स मतलब भर भर के मिलते किलो के भाव से। सो अगर हमको ये नहीं करना है तो हाउ टू मेंटेन योर कार एट योर ओन प्लेस। सो उसमें सबसे बड़ी जो बात है वो रहने वाली है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, क्योंकि आज तक आप सब लोगों ने मेरी गाड़ी शायद अहमदाबाद में है, गुजरात में, तो देखी होगी मेरी गाड़ी की बहुत नीट एंड क्लीन और चमकती रहती है। सो बहुत से लोग मुझे पूछते रहते हैं कि भाई आपकी मौलिक भाई इतनी गाड़ी चमकती कैसे है? तो उसमें मैं कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, उसका नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ और उसको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कैसे यूज़ करना है। सबसे तो पहले टर्टल वैक्स या जोपासू का ये ब्रश आता है। दिस इज अ वैक्स कोटेड ब्रश। ठीक है, अगर आप यहाँ पे गाड़ी पे ऊपर धूल देख रहे हो तो बहुत धूल है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ही वाइप करूंगा, देखो, नो सोल मार्क्स, नथिंग, और जस्ट हैव टू डू दिस। वंस यू डू दिस, वापस से एक बार और ये पूरी गाड़ी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। ठीक है, ये जोपासू ब्रश आपको या टर्टल वैक्स का कोई भी कंपनी का ब्रश आपको कोई भी नियर बाय डिटेलिंग स्टूडियो से भी मिल सकता है। अगर नहीं मिलता है तो अमेजोन है, और मेरे पास में अगर आप शेला में रहते हो, साउथ भोपाल में रहते हो, तो फिल्म शॉपी कार स्लिप स्टूडियो करके एक स्टूडियो है जो हमारे एसोसिएट स्पॉन्सर है, उनके पास से भी ये आपको मिल जाएगा। ये बहुत कॉस्टली नहीं आ रहा है, पर ये जो चीज़ है ना भाई, ये आपकी गाड़ी के ऊपर जो सोल मार्क्स आते हैं ना ड्यू टू माइक्रोफाइबर और एवरीथिंग, वो इसको प्रिवेंट करेगा। बाकी मैं यूज़ करता हूँ उसके बाद ये गीला माइक्रोफाइबर। ये माइक्रोफाइबर बहुत स्मूथ है और ये पता नहीं शायद 500 या 600 जीएसएम का है। बट उसके बाद मान लो कि थोड़ा बहुत आपने कल वॉश कराई होगी या परसों वॉश कराते हो गाड़ी को, कभी भी वॉश कराते हो, तो उसे हाँ थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि भाई कभी कभी नॉर्मल पानी के दाग रह जाते हैं, तो उसको ऐसे यूज़ करोगे तो ये क्लीन हो जाएगा। पर ये फिर भी पानी के दाग छोड़ रहा है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि इसको प्रॉपरली आप निचोड़ के फिर यूज़ करो, ताकि इसमें जो प्रॉपरली जो वाटर के मार्क्स रहते हैं वो ना रहे। तो दूसरी बात कि इंटीरियर को कैसे आप मेंटेन करते हो, सबसे पहले बड़ी बड़ी बात ये रहती है। तो मैं कुछ नहीं करता हूँ इंटीरियर के लिए, अपन यही जो है वो यूज़ करेंगे इसको ही। और ये जो माइक्रोफाइबर इसको गीला करे, प्रॉपर निचोड़ के इसको इंटीरियर में आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मल्टीपर्पज़ है, आप कहीं पर भी इसको बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हो, पर मेक श्योर कीजिए कि जो माइक्रोफाइबर आप बॉडी पे यूज़ करें वो इंटीरियर में ना करें, और इंटीरियर में करें उसको बॉडी पे ना करें। सो ये चीज़ रहती है। और अब आगे बढ़ते इससे थोड़ा कि अगर इंटीरियर में थोड़े बहुत दाग है तो उसको कैसे रिमूव करेंगे। सो आई एम यूजिंग दिस टर्टल वैक्स इंटीरियर क्लीनर, मल्टीपर्पज इंटीरियर क्लीनर। ठीक है, इसकी जगह पे आप 3M का भी आता है, उसको भी यूज़ कर सकते हो। दिस इज अ फोम टाइप मटेरियल, तो इसको यूज़ करते हैं। और मेरे पास कुछ डिटेलिंग ब्रश है, ये जो डिटेलिंग ब्रश है वो इंटीरियर के लिए यूज़ होते हैं, ये दोनों। सो ये जो है आपको अमेजोन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप फिल्म शॉपी डायरेक्ट से भी परचेस कर सकते हो, या यू कैन डीएम मी, मैं आपको ये फॉरवर्ड कर दूंगा या तो आपको तक भिजवा दूंगा। ये इंटीरियर डिटेलिंग जो ब्रश है, ये दोनों ब्रश आपको अमेजोन में मिल जाएंगे, या तो फिर आप मुझे डीएम कर देना, ये भी मैं आपको भिजवा दूंगा। सो ये पूरा किट है सिर्फ इंटीरियर के लिए, तो इसको अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। सो सबसे पहले डोर को ओपन किया, जस्ट ये डेमो है, आप कहीं पर भी ऐसे ही करना है आपको। इसको प्रॉपरली शेक करो। अगर मान लो कि यहाँ पे गंदा है तो इसको ऐसे किया, अगर ज़्यादा गंदा है तो ब्रश लो, ब्रश से ऐसे करके, ताकि ये जो है जहाँ पर भी ज़्यादा धूल मिट्टी लगी है, कुछ टेक्सचर्स आप यहाँ पे देख रहे हो उसमें मिट्टी फंस जाती है जो नॉर्मल माइक्रोफाइबर से नहीं निकलती। सो ऐसे करके एक प्रॉपरली एक टॉवेल लो, उसको ऐसे वाइप कर दो ब्रश को, और फिर यहाँ पे ऐसे लगा दो, और इस तरह करने से ये जो है आप इसकी फिनिशिंग देखो, प्रॉपरली आपको जो है ये क्लीन करके देगा डोर को। सी द डिफरेंस। ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे इंटीरियर को आप इंटीरियर क्लीनिंग जो ये है फोम, उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बाहर बार बार
नहीं लेके जानी, इट विल टेक अराउंड पूरा इंटीरियर आपको क्लीन करने में शायद से आपको समझ लो आप 1-1.5 घंटे लग जाएगा। तो अगर संडे है आपको बाहर अगर आप जाओगे कोई भी डिटेलिंग स्टूडियो में तो 1500 से 2000 रुपये सिर्फ फोम क्लीनिंग का ले लेते हैं। वो यूज़ यही फोम करते हैं और कोई फोम यूज़ नहीं करते। 3M का या टर्टल वैक्स का वही फोम यूज़ करेंगे और आपसे लेंगे इसके 2000 रुपये, जबकि ये आपको पड़ेगा मोटा मोटा 749 रुपीज़ की इसकी MRP है। अगर डिस्काउंट में आपको 700 रुपये मिल गया तो 700 रुपीज़ आकर आप ये पूरा एक डब्बा पूरी गाड़ी में यूज़ कर सकते हो, आराम से हो जाएगा। इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ज़्यादा गंदी नहीं है तो। तो ये था इंटीरियर फोम क्लीनिंग के लिए। बाकी मैंने आपको बताया वैक्स जो जोपासू का या टर्टल वैक्स का जो आता है वैक्स ब्रश, वो ये डिटेलिंग ब्रश है। अगर आगे जाके बात करें तो ग्लास क्लीनिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ ये टर्टल वैक्स का क्लियर वैल्यू ग्लास क्लीनर। सो इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये प्रॉपरली ग्लास को क्लीन करके देता है, मतलब एकदम। इसका डेमो भी मैं आपको देता हूँ अभी थोड़ी देर में कि कैसे ये प्रॉपरली जो ये ग्लास के ऊपर जो ये छोटे बहुत मार्क्स पड़े हुए हैं वो कैसे इसको रिमूव करके देता है। ठीक है, अभी उसके आगे क्या है, ये वाली चीज़ Formula 1 परफॉर्मेंस ड्राई क्लीन। सो ये सबसे मैटर करता है कि ये क्या पर्पस के लिए यूज़ होता है। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको हार्ड वाटर के मार्क्स दिखाई देंगे। ये छोटे छोटे जो मार्क्स है, दिस इज हार्ड वाटर मार्क्स। अभी यहाँ पे क्या है कि हमारे एरिया में जो गाड़ी वॉशिंग करने के लिए हार्ड वाटर यूज़ होता है, मतलब खारा पानी बोल सकते हैं अपन। सो उस चीज़ में क्या होता है कि हार्ड वाटर और शैम्पू का जब मिक्सचर होता है तो उसकी वजह से थोड़ी देर बाद गाड़ी प्रॉपरली भले आप क्लीन करो पर थोड़ी देर बाद बहुत सारी जगह पे, जैसे थार में बहुत सारी जगह पे ऐसे जहाँ पे पानी फंसा रहता है तो उसमें थोड़ी देर बाद गाड़ी जब चलती है उसमें से ड्रॉप गिरते हैं पानी के, तो थोड़ी देर सूख के वो हार्ड वाटर मार्क्स बना देता है। तो ये जो Formula 1 है वैसे स्पेशली इसी के लिए। टफ स्टेन्स डर्ट है, इसमें लिखा हुआ है प्रॉपरली स्टेन्स ऑफ सॉइल एंड हार्ड वाटर। तो अगर आप इसको यूज़ करो, इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। इस पर प्रॉपरली लिखा हुआ है कि फैब्रिक, विनाइल, अपहोल्स्ट्री, प्लास्टिक ट्रिम, फ्लोर मैट्स, रूफ लाइनर्स, डोर पैनल्स, डैशबोर्ड एंड ऑल कारपेट क्लीनिंग एज वेल एज बॉडी। सो बॉडी पर इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे स्प्रे करना है। उसके बाद कोई भी क्लीन माइक्रोफाइबर से उसको रब करना है, उसको थोड़ी देर छोड़ देना है, फिर प्रॉपरली उसको रब करके निकाल देना है। मैं इसका भी डेमो आपको बताता हूँ कि इसका यूज़ कैसे करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है कि विंडशील्ड जो वाइपर वॉशर लिक्विड बहुत क्यों मायने रखता है। आप जब भी नाइट ड्राइविंग करते हो, मोस्टली जो थार जैसी गाड़ी है, बड़ी एसयूवी से, उसमें कैसा होता है कि एरोडायनेमिक कम रहता है। सो यहाँ से बग सीधा कांच पे आते हैं, तो यहाँ पे बग्स बहुत मतलब चिपक जाते हैं, मर मर के वो बग्स जो मर जाते हैं उसके जो रेजिड्यू है वो वहाँ पे रह जाते हैं। तो अब नॉर्मल पानी डाल के कितना भी वाइपर चलाओगे वो नहीं जाएगा, वो कुछ भी कर लो वो बग्स के जो रेजिड्यू है वो नहीं जाएंगे। ऊपर से वो आपके ग्लास को और ख़राब करेंगे, वाइपर ब्लेड्स को डैमेज करेंगे और ऊपर से ग्लास को अंधा कर देंगे। अंधा इन द सेंस कि कुछ टाइम बाद जब आपको रात में ड्राइव करोगे तो जब आपके सामने से गाड़ी आएगी तो उसका जो ग्लास के ऊपर जो प्रकाश आ रहा है, जो उसकी लाइट का जो लाइटिंग आ रही है वो पूरे फैल जाएगी विंडशील्ड पे, तो आपको दिखाई नहीं देगा। पर आप नॉर्मल पानी कितना भी चला लो उससे कुछ नहीं होने वाला। सेकेंडरी में कौन सा पानी डालना है, मैंने बहुत जगह पे देखा है जब आप वॉशिंग में जाते हो तो बोनेट ओपन करते हैं और उसी में वही पानी डाल देते हैं। हाँ, अगर वो सॉफ्ट वाटर से गाड़ी वॉश कर रहे हैं तो वो पानी डाले, वो भी ठीक नहीं है। आपको कौन सा पानी डालना है, जो हम बिस्लेरी पीते हैं वो, या तो प्रॉपरली आरओ का पानी डालना है, डिस्टिल्ड वाटर ओनली। वो जब भी आप कोई सी लग्जरी गाड़ी में देखोगे या कुछ कुछ गाड़ी में लिखा हुआ रहता है, कुछ में नहीं रहता, पर अगर आप मैनुअल भी पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहता है कि ओनली फिल अप विथ डिस्टिल्ड वाटर। उसमें कुछ नहीं करना, इसमें मार्क्स रहते हैं, देखो यहाँ पे 10, 15, 20, 25। सो ये 25 तक इसको ऐसे दबा के फिल कर दो, ये पूरा इसको खोल के निचोड़ दो, ठीक है। ये पूरा अपने वाइपर वॉशर लिक्विड वाले जो एरिया है उसमें डाल दो, फिर पानी को टॉप अप करो विथ डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद वाइपर चलाना। आई बेट ऑन दैट पार्ट कि पूरे जो रेजिड्यूज है वो उससे निकल जाएंगे। ये आपको मिल जाएगा बहुत सारी जगह पे, नॉर्मल जो आसपास आपके एसेसरी स्टोर है वहाँ पर भी मिल जाएगा। अगर आपको मेरे से परचेज करना है, आई शेयर लिंक एज वेल, और आप डीएम कीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। सेकेंडरी आपको नज़दीकी मिस्टर DIY वाले स्टोर में से मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो। सोनेक्स का आता है यार, ये अदर बहुत सारी ब्रांड है। अगर आप मारुति सुजुकी की गाड़ी यूज़ करते हो तो मारुति सुजुकी एक्सटार का आता है, वहाँ पे वो पाउच शायद 5-7 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इसको यूज़ करें।
और हार्ड वाटर और अदर कोई भी वाटर आप वाइपर वॉशर वाले लिक्विड में वो पानी ना डालें, उससे क्या होगा कि आपकी मोटर डैमेज हो जाएगी और वो वारंटी में कवर नहीं होगी। उसके बाद ये भी सेम चीज़ है, मैं दो दो रखता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है। ये दोनों सेम चीज़ है, ये ट्रिम प्रोटेक्टेंट एंड प्रोटेक्टर टोटल है, ये प्रोटेक्टेंट स्प्रे है, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। ये इंटीरियर और एक्सटीरियर, जैसे कि ये क्लेडिंग्स है, बहुत सारी थार में आप देखोगे इस थार को हो चुके हैं करीबन 1 साल 1 महीना, मतलब 13 महीने हुए इस गाड़ी को, आज तक इसकी प्लास्टिक ट्रिम और रूफ ब्लैक है। उसका रीज़न है ये चीज़ है, ठीक है। और दूसरी बात कि मेरी जो गाड़ी मेंटेन करते हैं वो है फिल्म शॉपिंग कार फेसलिफ्ट स्टूडियो, ठीक है। वो प्रॉपरली इसको मेंटेन करते हैं ताकि इसका जो ग्लॉस है वो बना रहे। और मोस्टली वो जो यूज़ सोनेक्स और फार्मूला 1 की प्रोडक्ट्स वो लोग यूज़ करते हैं और उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो सब ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो इससे कुछ नहीं करना, आपको इसको यहाँ पे ऐसे स्प्रे करना है माइनर, और फिर इसको जो अपना एप्लीकेशन फोम आता है उसको यूज़ करके इसको स्प्रेड कर देना, लेट इट ड्राई। दूसरी बात, ये पॉलिश नहीं है, ठीक है। अगर आपको माइंड में है कि ये पॉलिश है, पॉलिश नहीं है। इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर प्लास्टिक ट्रिम्स, ब्लैक कलर की आपको लगता है कि मुझे 1 साल तक इसको ब्लैक रखना है, सो मेक श्योर कीजिए कि आप उसमें पॉलिश अप्लाई ना करें। कभी भी आप गाड़ी वॉश करवाने जाओ, डू नॉट यूज़ पॉलिश। आई ऑलवेज से हैशटैग से नो टू पॉलिश। पॉलिश आपकी गाड़ी को टेम्पररी वेट लुक, मैट लुक दे देगा, पर वो थोड़े टाइम बाद वो डस्ट को अट्रैक्ट करेगा और थोड़े टाइम बाद वो पूरा का पूरा आपकी गाड़ी के प्लास्टिक ट्रिम को फेड कर देगा। सो डोंट यूज़ दैट, ठीक है। टायर पर भी डोंट यूज़ एनी पॉलिश, जस्ट नॉर्मल जब आप गाड़ी को फोम वॉश करवाओ तो उसको बोलो कि गाड़ी के टायरों के ऊपर ब्रश लगा दे, सिंपल, ठीक है। तो इतना करना है। अभी मैं आप इन सब चीज़ों का यूज़ बताता हूँ और मेरी पूरी प्रोसेस बताता हूँ कि मैं आधे घंटे में गाड़ी को कैसे क्लीन करता हूँ। सो आइए आज आप करते हैं हैशटैग क्लीनिंग योर कार विथ मौलिक दवे, एक दवे द ट्रैवलर। शुरू करते हैं इस डस्टर को लगाने से। सबसे पहले जो यहाँ पे थोड़ी बहुत जो डस्ट लगी है, डायरेक्टली माइक्रोफाइबर ना लगा के सबसे पहले हम इस डस्टर को लगाएंगे। फिर वो आपको ड्राई वॉश से जो ये हार्ड वाटर स्टेन है उसको कैसे रिमूव करते हैं ड्राई वॉश वाले फार्मूला 1 से, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको यूज़ करते हैं। One eternity later. अभी जो है हमने गाड़ी को जो अपना जो ब्रश है वैक्स वाला, जो पशु का जो माइक्रोफाइबर ब्रश आता है उससे हमने उसको क्लीन कर दिया है। अभी जो हम करने वाले हैं वो ये जो गीला माइक्रोफाइबर है, जो हमने डिस्टिल्ड वाटर, मतलब घर के जो टैप वाटर आता है, सॉफ्ट वाटर, अगर हार्ड वाटर है तो भी चल जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है, पर इसको प्रॉपरली जो है ड्राई करना है। जैसे कि मैंने इस माइक्रोफाइबर को प्रॉपर ले लिया, ऐसे फोल्ड करके इसमें से जो भी थोड़ा बहुत रिजिड्यू बचा हुआ है पानी का उसको हम निकाल लेंगे, ताकि ये जो है वो मार्क ना छोड़े गाड़ी के ऊपर। इसको प्रॉपरली देखो, फिर भी पानी निकल रहा है अभी भी इसमें से। सो इसको फिर, और ये साइड याद रखो इसकी, इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, ऐसे फोल्ड करके फिर हर एक साइड, एक एक इसके लिए, दूसरी साइड उस तरफ, तीसरी साइड इस तरफ और चौथी साइड पीछे की तरफ, ऐसे करना है। सो इसको चालू करते हैं ऐसे वाइप करते हुए। सो इससे क्या होगा कि थोड़े बहुत जो मार्क्स है डस्ट के या तो फिर हार्ड वाटर के थोड़े बहुत जो मार्क्स है वो इसी से चले जाएंगे। अगर आपके पास ड्राई वॉश वाला जो मैंने लिक्विड बताया आपको फार्मूला 1 का या टर्टल वेस्ट का नहीं है तो यू कैन यूज़ इट ऑन ग्लास एज वेल, क्योंकि लास्ट में हम वापस ग्लास क्लीन करने वाले हैं ही। तो इसको ग्लास के ऊपर लगाने से थोड़े बहुत जो वाटर रेजिड्यू है वो चले जाएंगे इससे। यहाँ पे बहुत सारी जगह पे थार में है जो होल और वो सब कुछ रहता है वाइपर ब्लेड्स का, सॉरी वाइपर का, तो उसको भी ऐसे क्लीन कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं जैसे देख पा रहा हूँ बहुत सारे वाटर मार्क्स है, वो वैसे ही चले गए। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, एक बार पूरी क्लीन हो जाने के बाद ये कितने वाटर मार्क्स कम हो गए इसमें।
क्योंकि क्या होता है कि जब आप वाटर मार्क्स वाली गाड़ी बाहर लेके, नो डाउट आप अपनी गाड़ी को मेंटेन रखने के लिए उसको वॉश कराते हो, पर जब वाटर मार्क्स वाली गाड़ी जब बाहर निकलती है ना, तो अब हमको वैसे दिखाई नहीं देता, पर जब ट्रैफिक सिग्नल में पास में कोई खड़ा रहता है तो उसको पता चलता है कि गाड़ी को हार्ड वाटर से वॉश किया गया है प्रॉपरली। क्योंकि क्या है कि वो हार्ड वाटर के जो स्टेन्स है वो इतनी आसानी से जल्दी से जाएंगे नहीं। और दूसरी बात, ना कि दूसरों के लिए साफ दिखाई दे उसके लिए, बट इसको क्लीन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी गाड़ी के जो ये क्या बोलते हैं इसको, पेंट की जो लाइफ है वो अच्छी रहे। सो गाइज अभी एक और नया माइक्रोफाइबर लेंगे, जो पुराना वाला था हमने रख दिया, ये प्रॉपरली ड्राई माइक्रोफाइबर है। और अभी जो है, अभी आप फिर भी देख पा रहे होगे शायद, यहाँ पे थोड़े बहुत वाटर मार्क्स अभी भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, जैसे कि हाँ ये रहा, यहाँ पे थोड़े बहुत वाटर मार्क्स है। इवन मैंने गीले पानी से, गीले जो टॉवल है मतलब माइक्रोफाइबर, उससे साफ़ करने के बाद भी थोड़े बहुत यहाँ पे जो है स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम यूज़ करने वाले ये फार्मूला 1 ड्राई क्लीन। और यहाँ पे कैमरामैन जो है वो पीछे से बगासा खा रहा है जोक्स अपार्ट। सो इसको यूज़ करने वाले हम। इसको कुछ नहीं करना, हम इवनली स्प्रे करना है इसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर, और फिर इसको वो इस ड्राई टॉवल से पोंछ देना है। सो हमने इसको ऐसे पूरा प्रॉपरली इवन स्प्रे कर दिया है। इसको कब यूज़ करना है? एवरीडे इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे कि गाड़ी के ऊपर ज़्यादा डस्ट है, कुछ कुछ ऐसे रेजिड्यू है जो नहीं जा रहे हैं, तभी इसको यूज़ करना है। स्पेशली जब आप वॉश कराते हो, अगर सॉफ्ट वाटर से वॉश कराते हो तो कोई इशू नहीं है, अगर हार्ड वाटर से वॉश करा रहे हो तब इसके रेजिड्यू निकालने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी इसको रखते हैं साइड में, लेते एक माइक्रोफाइबर, इसको एज़ यूजुअल अपने पैटर्न की तरह इसको फोल्ड करेंगे और फिर इसको ऐसे करके वाइप करना है। और कुछ नहीं करना, ये सिर्फ 2 मिनट में क्लीन हो जाएगा। और फिर गाड़ी की शाइन देखना, जो प्रॉपर रेजिड्यू है, वो जो भी रेजिड्यू बचा था इसके ऊपर अपने वो गीला माइक्रोफाइबर लगाने के बाद भी, तो वो प्रॉपर चला जाएगा। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा जूम करे ताकि इसको पता चले अपने व्यूअर्स को कि कितना प्रॉपरली ये वैक्स जैसा आपको लगेगा कि गाड़ी में वैक्स हुआ है, पर वैक्स नहीं हुआ, ये ड्राई क्लीन है। आपकी गाड़ी नए जैसी हो जाएगी। ये प्रॉपरली पेंट को एकदम स्मूथ बना देगा और एक भी सोल मार्क नहीं आने देगा। बट मेक श्योर आप प्रॉपरली माइक्रोफाइबर को यूज़ करें। सो गाइज जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि भाई फार्मूला 1 ड्राई क्लीन से मैंने जो गाड़ी का, अभी आपने थोड़ी देर पहले जब स्टार्टिंग में गाड़ी देखी थी तो बहुत डस्ट थी, आपको ऐसा लगा होगा कि भाई ये वॉशिंग के अलावा जा ही नहीं पाएगी। सो हमने इसको प्रॉपरली ड्राई क्लीन, जो फार्मूला 1 आता है या टर्टल वेक्स का कोई भी ड्राई क्लीन से हमने इसको क्लीन किया। अभी बारी आती है ग्लासेस की। ग्लासेस के ऊपर भी बहुत सारे हार्ड वाटर के रेजिड्यू है, बग्स के रेजिड्यू है, ठीक है। तो हम यूज़ करने वाले ये टर्टल का ग्लास क्लीन। इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको शेक करना है। मैंने एक और नया जो है वो माइक्रोफाइबर लिया है अंदर से। टोटली मैं एवरीडे के 3 माइक्रोफाइबर यूज़ करता हूँ मोस्टली। सो ये तीनों माइक्रोफाइबर मैंने सॉफ्ट फन के हैं, वो मैंने अमेज़ोन से मंगाए थे। अगर आपको चाहिए तो यू कैन DM में। इसको कुछ नहीं करना, इसको ऑन करके दूर से इसको स्प्रे करना है, ऐसे करके, और सभी ग्लासेस पे इसको कर देना है। थोड़ी देर इसको छोड़ देना है ताकि ये अपना फॉर्मूला जो है उसका वो काम करे थोड़ा, और जो भी रेसिड्यू है आपको घिस घिस के ना निकालना पड़े। सो सारे ग्लासेस पे मैं ऐसे अप्लाई करके थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूंगा। डन, ये हो गया। इसको अभी थोड़ी देर में रख दूंगा, ठीक है गाइस। अभी ये प्रॉपरली मैं एवरीडे का ये प्रोसेस है मेरा।
इसको आप घर पे भी बना सकते हो। जो मैंने आपको ग्लास क्लीनर बताया ना, वो उसके यूज से आप उसको घर पे भी बना सकते हो। अभी कुछ नहीं करना, वापस से एक नया माइक्रोफाइबर लिया मैंने, इसको प्रॉपरली क्लीन कर देना है। बट मेक श्योर कीजिएगा कि इस साइड से मैंने गीला हुआ है, तो इसको दूसरी साइड घुमा के प्रॉपरली इसके जो है वो मार्क्स चले जाए, वो ध्यान रखो, वरना आपको रात की ड्राइविंग में ये दिखाई देंगे ये मार्क्स कि भाई ग्लास क्लीन हुआ था ऐसा, और ये आपको ड्राइविंग में दिक्कत दे सकता है। सो ऐसे करके इसको क्लीन कर देना है। विंडशील्ड पे खास ध्यान रख के क्लीन करना है इसको। सो नाउ यू कैन चेक आउट कि ग्लास कितना क्लीन हो चुका है। जो भी इस पे रेजिड्यू था हार्ड वाटर का, बग्स का, वो सारा चला गया है। एक बार फिर से मैं यहाँ पे हाथ लगा देता हूँ ताकि जो भी थोड़ा बहुत रेजिड्यू हो वो चला जाए। सो नाउ यू कैन चेक आउट, जूम एंड चेक आउट कि आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे ग्लास है, उतना क्लीन हो चुका है ये। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे साइड विंडोज पे। फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ पूरी गाड़ी का कि विथआउट वॉश मैंने डस्टी गाड़ी को कैसे क्लीन किया। ये सारे ग्लासेस पे ये प्रोसेस रिपीट होगी, क्योंकि हमने जो थोड़ी देर के लिए पूरा जो वो छोड़ दिया था ग्लास क्लीनर स्प्रे मार के, तो वो अपना काम, उसका फॉर्मूला अपने आप ही उसका काम कर देगा, अपने को सिर्फ उसको पोंछना है बस। सो गाइस, सबसे पहले फास्ट मैं बता देता हूँ आपको कि हमने क्या किया इस गाड़ी को शाइन को वापस लाने के लिए। सबसे पहले एक माइक्रोफाइबर जो डस्टर है उसको उससे क्लीन किया, फिर एक गिलेट माइक्रोफाइबर से उसको नॉर्मल क्लीन किया, फिर हमने ड्राई क्लीन यूज़ किया, उससे गाड़ी को पोंछा, फिर ग्लास क्लीनर ग्लास को जो है वो ग्लास क्लीनर से क्लीन किया। सो ये थी मेन प्रोसेस, और इससे इतनी शाइन वापस आ गई इसकी। अभी जो हम यूज़ करने वाले हो सोनेक्स का प्लास्टिक एंड ट्रिम प्रोटेक्टर, ये पॉलिश नहीं है, इसको प्रोटेक्ट करता है, इसकी शाइन वापस देता है। सो इसको यूज़ करते एक नॉर्मल माइक्रोफाइबर लेना, या तो एप्लीकेशन स्पॉन्ज होगा तो दैट विल बी रियली गुड। सो इसको एक बार नॉर्मल स्प्रे करके देख लेते हैं। हाँ, सो इसको कुछ नहीं करना, ऐसे स्प्रे कर देना है, सिंपल। और ऐसे माइक्रोफाइबर को ऐसे फोल्ड करके ये प्रॉपर सभी तरीके से यहाँ पे पूरी तरीके से फैल जाए, वैसे इसको अप्लाई कर देना है। और अब देखना कि नॉर्मल दिखने वाली नॉर्मल दिखने वाली जो ट्रिम है, जो फेड आउट दिखती है, वो कितनी शाइन करने लगती है। हो गया, वैसे ये शाइन इसकी वापस आ गई है। अगर आप बेटर है कि आप एप्लीकेशन स्पॉन्ज से करिए, क्योंकि इसमें क्या है, जो माइक्रोफाइबर वो ज़्यादातर सोख लेता है ज़्यादा चीज़ें, सो आपको ज़्यादा मटेरियल यूज़ करना पड़ सकता है। सो मेक श्योर कीजिए कि आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो परचेस कर ले मिस्टर DIY से, या तो फिर मैं DIY कोई स्पॉन्सर नहीं है मेरा, बस ऐसे ही वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है रिलेटेड टू कार एंड एसेसरीज। सो इसलिए मैं उसको बोल रहा हूँ कि वहाँ पे आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप अमेजोन से भी मंगा सकते हो, ब्लिंकिट में भी थोड़े बहुत अवेलेबल होते हैं कभी कभी, तब उससे मंगा सकते हो। सो नाउ यू कैन चेक आउट कि ये जो बम्पर है इस पर नहीं किया हमने प्लास्टिक ट्रिम कोट, और इस पर हमने कर दिया है। सो दोनों में क्या डिफरेंस है। और कुछ नहीं करना, उसको थोड़ी देर रहने दो, 5-7 मिनट रहने के बाद ऐसा दूसरा नॉर्मल टावर लो और इससे इसको थोड़ा प्रॉपरली वाइप करो, ताकि क्या है ये रेजिड्यू या फिर डस्ट को अट्रैक्ट ना करे। हाँ, देखो, दिस इज द डिफरेंस इन बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइज, मैं आपको थोड़ी बहुत क्लिप्स दिखा देता हूँ कि गाड़ी कैसे शाइन कर रही है, और इसके बाद हम लेते हैं छुट्टी यहाँ से, करते हैं दूसरे ब्लॉग का प्रिपरेशन, और मिलते हैं दूसरे वाले ब्लॉग में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके उसको प्यार दीजिए, और इसको शेयर कीजिए, ताकि जो भी कार लवर है, अगर उसको गाड़ी घर पे क्लीन करने का शौक है, तो उसको नहीं पता कि भाई कौन कौन सी प्रोडक्ट यूज़फुल है हमारी गाड़ी के लिए, तो वो इस वीडियो को देख के समझ पाए कि कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो कार के लिए यूज़फुल है। जुड़े रहेगा हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show